हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने सेम वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में जो सेकंड पार्ट है, जिससे पहले द्वितीय प्रश्न पत्र कहा जाता था, फिजिक्स सेकंड पेपर। वैसे अब प्रथम द्वितीय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब पेपर एक ही हो रहा है, तो सब एक ही है, ठीक है। लेकिन बस मैं एक नाम दे रहा हूँ कि यहाँ से, ठीक है, पहले जो था कि उसे द्वितीय प्रश्न पत्र में रखा गया था, ठीक है। तो इसमें जो पहली इकाई आती है, ठीक है, यानी फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है ऑप्टिक्स है, यानी यूनिट 01 पहली यूनिट है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। और इसमें जो है पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इतनी चीज इसमें पढ़नी है। यानी यूनिट क्या है, तो यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यानी फिजिक्स सेकंड यूनिट 1। तो आप भी अपनी कॉपी में, ठीक है, और इसको जो है इसे आप लोग एक दूसरी कॉपी ही बना लीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है। और जो बच्चे इसे यूट्यूब से जोड़ेंगे, जो कंप्यूटर साइंस वाला चैप्टर आप लोग लिख चुके होंगे यूट्यूब से, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या करना है, यानी उसी के आगे जहाँ पर कंप्लीट हुआ तो उसी के आगे आप फेसबुक चालू कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका नाम क्या है, यूनिट 1 डालेंगे, यूनिट यानी फिजिक्स सेकंड। पहले आप भी कॉपी में डालिए फिजिक्स सेकंड पेपर, फिर उसमें है यूनिट 1 फिजिक्स सेकंड, यानी पहले पेज पर बस इतना लिखिए फिजिक्स सेकंड पेपर। फिर उसके नीचे लिखिए यूनिट 1 और नाम लिखिए ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। फिर नए पेज से आ जाइए, लेसन 01 प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर का नाम डालेंगे, यानी आपको काफी उठा कर बस नहीं करना है। एक मिनट बता दिए आपसे, जैसे आप कॉपी में जैसे आपका ये रहेगा, तो इसमें ये पहले पेज पर फिजिक्स सेकंड है, फिजिक्स सेकंड लिखिए, ठीक। तो उसके नीचे यूनिट 1 ऑप्टिक्स प्रकाश की। फिर इस पर आप नए पेज पे, ठीक है, नए पेज पे आ जाएंगे और नए पेज से क्या करेंगे, उसमें जो है लेसन 01 डालेंगे, लेसन 01 और पार्ट का नाम डालेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 ऑप्टिक्स है, लेसन 1 पार्ट का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्पेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पार्ट का नाम है। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए अब इसमें पहला हेडिंग डालिए, क्योंकि सबसे पहले कोई बात से आपसे पूछ लेता है कि भैया क्या पढ़े, तो भैया हम लोग फिजिक्स सेकंड पेपर में पहली यूनिट पढ़े भी ऑप्टिक्स वाला, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऑप्टिक्स होते क्या है, प्रकाश की किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस जगह से पढ़ा रही प्रकाश की, तो कोई लोग सुनाई देता है आस की, तो भैया आस की उसकी नहीं समझिए, प्रकाश की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो खैर कुछ नहीं, बस एकदम पूरा यार मस्ती के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी पढ़ो पढ़ाई में कभी भी अगर आप इतना ज्यादा भी ना हो जाओ कि सीरियस हो जाओ, ठीक है, कि आईसीयू में चले जाओ, ऐसे वो मतलब नहीं, ठीक है। जब तक पढ़ाई करिए पूरा फ्री माइंड से करिए, और जैसे कहते हैं फ्री माइंड से, यानी खुश रह करके, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं। और चलिए देखिए, तो पहले दिन क्या डालेंगे, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। तो प्रकाश की किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स क्या होते हैं, प्रकाश की क्या होती है, तो आप ये कहेंगे इसमें कि इसकी देखिए पहली डेफिनेशन बता रहे हैं, परिभाषा, कि प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उसके स्वरूपों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश के फिर कितने स्वरूप होते हैं, उन स्वरूपों से क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो सारा का सारा मैटर किस में आता है, प्रकाशिकी में आता है। तो ये भी भौतिक विज्ञान की क्या एक शाखा है, ठीक है, यानी फिजिक्स की क्या एक ब्रांच है। तो कहा जाएगा परिभाषा क्या बोलेंगे, यानी प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उसके स्वरूपों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसे आपको लिखना कॉपी में, यानी प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उसके स्वरूपों से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑप्टिक्स। आपको कहना है कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उसके स्वरूपों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश की परिभाषा क्लियर हुई। अब हम लोग आते हैं कि इसको कितने स्वरूपों में बांटा गया है। ठीक है, कितनी शाखाओं में प्रकाशिकी को बांटा गया है। तो इन डालेंगे ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी की शाखाएं। तो इसकी पहली शाखा है, इसे 3 प्रकार की शाखाओं में बांटा गया है। ज्यादातर लोग 2 ही जानते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मतलब ये 2 ही तो, लेकिन इसको जो है मेन रूप से 3 शाखाओं में है। ठीक है, जैसे हमने देखो यहाँ पर लिख भी दिया है। तो पहली शाखा का नाम है किरण ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। दूसरी शाखा का नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। तीसरी शाखा का नाम है शरीर क्रियात्मक प्रकाश की, ये नहीं है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। ठीक, तो अभी ये डाली प्रकाशिकी की शाखाएं, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। तो इसमें पहले तीनों लिख लीजिए कि इसके निम्नलिखित 3, यानी इसको निम्नलिखित 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है, या निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, कि प्रकाशिकी को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है किरण ऑप्टिक्स, तीनों पहले से लिख डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालते। नंबर 1 है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। नंबर 2 है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। नंबर 3 है शरीर क्रियात्मक प्रकाश की, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो तीनों पहले लिखिए। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक डाल के तीनों से लिख डालिए। उसके बाद फिर पहले हेडिंग डालिए रे ऑप्टिक्स। दिख रहा पूरा बोल, दोबारा मर जाते हैं। तीन डाल दिया। अब इसके नीचे से कुछ लिखना, बस इससे भी 3 हेडिंग डालना है। तो अब चलिए पहले हेडिंग डालिए रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की। तो देखिए किरण प्रकाश की किसे कहते हैं, तो कहा यह जगह, यानी किरण प्रकाश की प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है। किरण प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें प्रकाश को एज ए किरण माना जाता है। ठीक है, किरण प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इस किरण प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये दूसरा नाम याद रखिएगा। ठीक है, कि ज्यामितीय प्रकाशिकी इसको कहा जाता है।
तो देखिए ज्यादा तो लोग कहते हैं कि फिजिक्स में चाहे जितना मतलब होता नहीं कि कहते हैं इसमें मैथ में दोस्तों 100 में 100 लाना यानी सरल हो सकता है कि हाँ संभव है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, 70 में 70 नहीं ला सकते हैं, 30 तो मालूम प्रैक्टिकल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आएगा। बशर्ते हम लोग जब इतना पूरा हाँ किरण प्रकाश की इसका दूसरा नाम ही लिखने में क्या जाता है, पता है तो लिख दो यार। कोई बच्चे इस प्रकार से लेके भी लिखा, आपसे वेतन लिख के आए हो, तो श्योर सी बात है कि एग्जामिनर जो अगर देखेगा तो इसका दूसरा नाम अगर नहीं लिखेंगे और एक बच्चे ने लिखा है तो उसको तो फुल नंबर मिलेगा, लेकिन आपको तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको लगेगा आपके काम में कुछ न कुछ कमी है। भाग है तरंग प्रकाश की, दूसरा इंद्रिय तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए तरंग प्रकाश की किसे कहते हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि तरंग प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है, तरंग प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को तरंग मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें प्रकाश को एज ए वेव माना गया है, तरंग माना गया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, तरंग प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है, तरंग प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को तरंग मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आप ये भी लिखेंगे कि तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है, यानी फिजिकल ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी को फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। सेकंड नाम जो नाम इसका है उसको लिखना मत भूलिएगा, मतलब ये चीज आप जरूर लिखिए पेपर में जब भी आए। ठीक है, कि तरंग, जैसे इसको कहा गया कि किरण प्रकाश की को ज्यामितीय प्रकाश की कहा जाता है, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है, उसी प्रकार से वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। ऐसा क्लियर है कि तरंग प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि तरंग प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को तरंग मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर नए लाइन से लिखेंगे कि तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। क्लियर, क्लियर है ना। एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं कि तरंग प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को तरंग मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा डालिए, शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। तो इसको देखो क्या कहेंगे, कहेंगे शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है। शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी जो है ये प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें शरीर के आंख की क्रिया विधि एवं प्रकाश के प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश के प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ये देखो जैसे इसमें कह रहा है कि शरीर का जो पार्ट आंख है वो क्या करता है, किसी चीज को देख रहा है तो प्रत्यक्ष ही तो माना जाता है। जैसे अभी कहीं पर कोई घटना हो गई, ठीक है, मान लो कोई आपका फ्रेंड है मार खाया, आप उसको देख रहे थे, जो लोग मार रहे थे, तो मान लीजिए पुलिस ले गई थाने में, कुछ पिछोल होने लगा, भैया बुलाया गया, ठीक है, गवाह को बुलाइए, किसने कौन था वह, तो आप गए, तो आपसे पुलिस ने कहा ये बताओ जब मार खा रहे थे आप कहाँ थे, तो आपने कह दिया भैया हम वहीं पर खड़े थे, हमारे आपके सामने मार रहे थे। तो पुलिस कह नहीं है, तब तो ये सही बोल रहे, जब ये वहां मौजूद था, बंदा खुद अपने आंखों से देखा है तो बात सही हो सकती है। अब पता चले आप गए गाँव, पुलिस पूछ भैया आप कहाँ पर थे, कल भैया हम अपने घर सोआ रहे और हमें फोन आए, हम सुना कि उन्हें मार खाई गई। तो ये क्या है कि आंखों देखी घटना नहीं, पुलिस कहेगी अरे यार कौन तो कोई वैसे कर सकता है, या कहीं अफवाह कोई उड़ा दिया होगा, ठीक है, र्यूमर तो ये बता रहा है, तो उतना वो परफेक्ट ट्रू नहीं माना जाता है, संदिग्ध रहता है।
लेकिन जो आंख से देखी, अभी आप कोई चीज अपने आंख से देख लीजिए, कोई आप कि मतलब किसी को कुछ, ठीक है, आपके बारे में बुरा करते हुए आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आपके बारे में कोई दूसरा बुरा कर रहा है, किसी ने दूसरे ने बताया, तो हो सकता है आपको विश्वास ना पड़े, लेकिन जब आप अपने आंख से स्वयं देखेंगे, ठीक है, तब किसी को भी कोई विश्वास कर सकता नहीं, ठीक है, एकदम पूरा 100% से हमने खुद अपनी आंखों से देखा, तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष, ठीक है, जो आपकी आंख के सामने हो रहा हो, आप देख रहे हो, जिसको आपकी आंखें देख सकती है, उस चीज आपके प्रत्यक्ष आपके सामने। इसलिए कहा गया कि शरीर क्रियात्मक जो प्रकाशिकी है, शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी, ये प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर के आंख की क्रिया विधि एवं प्रकाश के प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो इसकी तीसरी शाखा रखी गई, यानी इसका जो तीसरा भाग रखा गया प्रकाशिकी का, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स यानी शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी, ठीक है। तो परिभाषा एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर के आंख की क्रिया विधि, शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर के आंख की क्रिया विधि, शरीर के आंख की क्रिया विधि एवं प्रकाश के प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित, ठीक है, घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यही शाखा आपकी क्या कहलाती है? शरीर क्रियात्मक प्रकाशिकी, मतलब ये भी आपके प्रकाशिकी के क्या है? एक शाखा है, ब्रांच है। क्लियर बच्चों? तो इतना आपका था इसमें, ठीक है, जो आपके पढ़ाया गया ये प्रकाशिकी का भी था कि यानी ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, वो भाग कौन कौन से होते हैं, कि उनको कैसे परिभाषित किया गया, उनकी परिभाषा क्या है, ये आपको सामने पूरा रखा गया, ठीक है। तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। पूरा आप भी अच्छे से पूरा वीडियो को, ठीक है, रुक करके, ठीक है, अभी इसको समझ जाते पूरा, इसको एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर वैसे ही वीडियो को, ठीक है, थोड़े हम चल ले देते हैं आप पूरा, जिससे इसको भी पूरे का बना लेंगे ढांचा। इतना पूरा ढांचा अगर आप बना रहेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, बाकी परिभाषा तो आप लेके ही डालेंगे जो बताया गया, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए मर जाते हैं और ये पूरा इसका जो स्ट्रक्चर पूरे बनाए गए पूरा बना लीजिए।
तो ठीक बच्चों, आप इसे पूरा नोट कर ली होंगी। तो एक बार मैं वैसे रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स सेकंड पेपर में पहला यूनिट है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, और इसमें पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बारे में अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे वीडियो बाई वीडियो। तो अब देखिए इसमें आता है कि सबसे पहले ऑप्टिक्स होती क्या, यानी प्रकाश की किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया यानी प्रकाश की भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उसकी स्वरूपों से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स है। यानी पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की, तीसरा शरीर क्रियात्मक प्रकाश की। किरण प्रकाश की को ज्यामितीय प्रकाश की भी कहा जाता है, और जो आपका तरंग प्रकाश की है उसको भौतिक प्रकाश की भी कहा जाता है। यानी इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है और इसको फिजिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। किरण प्रकाश की क्या है, किरण प्रकाश की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा तरंग प्रकाश की क्या है, तरंग प्रकाश की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को तरंग मानकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका शरीर क्रियात्मक प्रकाश की, इसमें कहा जाएगा यह प्रकाश की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर के आंख की क्रिया विधि एवं आंख के, ठीक है, आंख के प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। और आप लोगों से एक हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, जैसे इस समय देखिए पूरा अभी भी कब तक लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है, तो कब तक की प्रक्रिया चलेगी अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, और कब तक हम लोग अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से बाधित मतलब ऐसे स्टॉप किए रहेंगे। तो बेटर अच्छा यही होगा हम लोगों के लिए कि हम लोग अपनी पढ़ाई करते रहें डेली। ठीक है, एक ही 2 वीडियो जो डाला जाएगा इसको देखते रहेंगे, कम से कम रनिंग में लगे रहेंगे तो हमारा ज्ञान बना रहेगा। नहीं तो हम लोग अगर इस प्रकार से अपने कॉपी किताब कलम को दूर रख देंगे तो सारा का सारा पढ़ाया जो भी कुछ है सब एकदम गायब हो जाएगा। तो जैसे अपने चैनल पर आप लोगों के सहयोग से पूरा 1000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, ठीक है, 1200 प्लस हो चुके हैं। तो जो वॉच टाइम है इसको भी हम लोग कवर करना है। ठीक है, वॉच टाइम कवर हो जाए अपना चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यानी कम से कम, ठीक है, अगर देखो हमारे छोटा सा काम कर देने से अगर आपके सर का, ठीक है, कोचिंग सेंटर का मतलब कि एक प्रकार से अगर लाभ हो सकता है तो उसको करने में क्या जाता है। ठीक है, और दूसरे से क्या होगा, इससे कम से कम और भी बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, वो भी अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आपके प्रकार आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम, ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मतलब भेजिए ज्यादा से ज्यादा, जितने भी ग्रुप है सब में फैला दीजिए कि जिससे अन्य जो बच्चे हैं उनको भी, ठीक है, ये मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। तो बस इतनी ही उम्मीद हम आपसे रखते हैं कि कम से कम आपसे एक काम करना है, ठीक है, और पूरा वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, और पूरा बढ़िया से अपना नोट्स भी बनाते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के तौर पर, व्हाट्सएप के तौर पर के द्वारा आप हमें बताइए। ठीक है, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यार हम समाधान के लिए आपके तो बने, आप हमारे साथ ना करते तो हम भी तो आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, तो इतना करिएगा कि आपके पास व्हाट्सएप में जितने भी आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप होंगे, हर ग्रुप में आप इसको भेजिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब न किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो नए बच्चे हों, ठीक है, वो अपने, ठीक है, जैसे कि आप यूट्यूब पर पटेल कोचिंग सेंटर कटे अम्बेडकर नगर सर्च करिए, उस पर हमारा लोगो लगा हुआ है। ठीक है, वहां से सब्सक्राइब आता है, रेड से लिखा रहता है, उसको सब्सक्राइब करिए। चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होता है कि अगर कोई भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं करे तो वीडियो भेजा गया तो उनको पता नहीं चलेगा कब आए, वीडियो कब चला है, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि चैनल पे सब्सक्राइब के लिए, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं होता है। ठीक है, बल्कि आपको उसकी जानकारी ही मिलती है, नोटिफिकेशन आपके पास जाता है।
और सूचना तो कुछ लोग कह रहे यार हमें सूचना नहीं मिली, तो कम से कम इसके माध्यम से आपके पास सोचना तो जाएगा। तो ठीक बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।